बूढ़े ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हैरत भरी नज़रों से देखा। कोठी नूर का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और ख़वातीन इस कोठी का रुख कर रहे थे। कारें आकर रुक रही थीं। मेहमान उनसे उतरकर कोठी की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एक पैदल नौजवान बूढ़े के पास से गुजरने लगा। उसका रुख भी कोठी की तरफ था। बूढ़े ने आवाज़ दी, ज़रा बात सुनना बेटा। वो शख्स रुक गया, नज़र भरकर बूढ़े को देखा और फिर बोला, जी फरमाइए, आप भी उसी कोठी की तरफ जा रहे हैं ना? जी हाँ, उसने कहा। आज यहाँ क्या है? ये कोठी सरदार अहमद बेग की है। उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को खाने की दावत पर बुलाया हुआ है। बस इसी खुशी में आज उनके घर में पार्टी है। सरदार अहमद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? बूढ़े की आवाज़ मारे खुशी के बेकाबू होने लगी। हाँ, क्यों, क्या बात है? आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मैं तो इन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी है ना? जी हाँ, ये तो है। उनकी तो बहुत धूमधाम है। आपको उनसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कोठी की धूमधाम देखकर रुक गया और आपसे पूछ बैठा था। वैसे आपका शुक्रिया। किसी ज़माने में मेरा भी उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुझे भी कम से कम इन्हें बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद तो देनी ही चाहिए। क्या ख्याल है, अगर मैं आपको मुबारकबाद के 2-4 जुमले लिख कर दे दूँ तो आप इन्हें दे देंगे? क्यों नहीं, ज़रूर दे दूँगा। आप मुझे लिख कर दे दें। ये कहकर बूढ़ा ने कहा कि अभी मैं लिख कर देता हूँ। वो जेब से कागज़ निकालने लगा और लिखने लगा। फिर कागज़ तह करके उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। ये लो बेटा, उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कि कौन आया था। जी अच्छा, लेकिन बड़े मियाँ, अगर आपका उनसे करीबी ताल्लुक़ रहा है तो आप उनसे खुद क्यों नहीं मिल लेते और उनके बेटे की मुबारकबाद भी दे दें? यहाँ बड़े लोगों की दावत है आज। मेरा अंदर जाना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। लोग ख्याल करेंगे खाना खाने के लिए अंदर घुस आया है। जाहिर है मेरी वज़ाकता ऐसी तो नहीं है कि मेहमान नज़र आ सकूँ। अच्छा ठीक है, आप फ़िक्र न करें, मैं उन्हें ये दे दूँगा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है, आसिफ खान। बूढ़े ने नाम दोहराया। जी हाँ, यही नाम है। अच्छा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो लगा मुड़ने। इस वक्त आसिफ खान ने उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देख लिए, लेकिन वो कुछ ना पूछ सका। अलबत्ता उसने उलझन ज़रूर महसूस की। वो कोठी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा भी चलते हुए मुड़ मुड़ कर इस कोठी को बार बार देख रहा था। दोनों की एक दफ़ा नज़रें मिलीं तो उस बूढ़े ने जल्दी से रुख मोड़ लिया और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा, यहाँ तक के नज़रों से ओझल हो गया। उसके बाद वो शख्स भी कोठी के अंदर दाखिल हो गया। बूढ़े के नज़रों से ओझल होने पर उसने अपने दिल में बहुत ही भारी सा बोझ महसूस किया। वो न समझ सका वो किस किस्म का बोझ था। आखिरकार वो अंदर दाखिल हो गया। दावत शुरू हो चुकी थी। लोग खूब जोशो खरोश से खाने में मसरूफ़ थे। सरदार अहमद बेग की तो मसरूफियत का आलम ही कुछ और था। बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहा था। आसिफ खान ने उस पर एक नज़र डाली और एक नज़र उस कागज़ पर जो उसके हाथ में था। उसने सोचा, अगर इस वक्त कागज़ सरदार अहमद बेग को दिया तो उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है और यूँ ही इधर उधर कागज़ गिरा देगा। नज़दीक ही तो रहता है, कल किसी वक्त दे दूँगा। ये फ़ैसला करने के बाद वो खाने की तरफ मतवज्जो हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त उसने सरदार अहमद बेग के दरवाज़े पर दस्तक दी। मुलाजिम बाहर आया तो उसने सरदार अहमद बेग को पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहता है। आसिफ खान उनका करीबी पड़ोसी था। सरदार अहमद कभी कभार उस नौजवान से घर के कोई काम ले लेता था। उस नौजवान को पसंद भी करता था। उसने फ़ौरन ही उसे अंदर बुलवा लिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने पूछा, कहिए आसिफ साहब, कैसे आना हुआ आपका? आसिफ साहब ने वो कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया और बताया कि जिस दिन दावत में वो शिरकत के लिए आपके घर आ रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया था। उसने मुझे ये पर्चा दे दिया था और कहा था कि ये आपको दे दूँ। मैंने सोचा आप उस वक्त बहुत मसरूफ़ होंगे, इसलिए मैंने आज फुर्सत में आपको ये पहुँचा दिया। आपने बहुत अच्छा किया आसिफ मियाँ। सरदार अहमद बेग ने उस आसिफ मियाँ का इस बात पर शुक्रिया अदा किया और यह कहकर कागज़ उन्होंने पढ़कर अपनी जेब में डाल लिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। चाय नहीं पिएंगे? फिर कभी सही। वो चला आया। ऐसे में उसने कई बार चाहा कि वो सरदार अहमद बेग से पूछे वो बूढ़ा शख्स कौन था, लेकिन वो ना पूछ सका। इस वाक़े को कई दिन गुजर गए। वो बार बार इसे बूढ़े का ख्याल भी आता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल ही गया था कि एक शाम दफ्तर से फारिग होकर वो घर आ रहा था। सरदार अहमद बेग की कोठी के करीब से गुजरते हुए बहुत ज़ोर से चौंका। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। गैर इरादी तौर पर उसके कदम उसकी तरफ उठने लगे। अस्सलामु अलैकुम बड़े मियाँ। वो चौंक उठा, नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी, चंद सेकंड तक देखता रहा और फिर बोला, आप वही तो नहीं जिन्हें मैंने उस दिन पैगाम लिख कर दिया था? जी हाँ, मैं वही हूँ। आप आज फिर यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं महीने में 1-2 बार यहाँ ज़रूर आता हूँ, लेकिन क्यों? बस इस कोठी को एक नज़र देखने के लिए। और क्या? आसिफा ने जल्दी से पूछा। और इस कोठी के रहने वालों की खैरियत मालूम करने के लिए। दरअसल हमारे गांव में एक पागल औरत रहती है और वो बहुत ज़िद करती है कि मैं यहाँ आऊँ और इनकी खैर खबर की कैफियत उन्हें सुनाऊँ। वो कौन है? आप किस गांव में रहते हैं? सुंदर गांव में, और मेरा नाम अबरार अहमद है। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा, फिर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और कदम उठा दिया। काशिफ खान उसे देखता रह गया। एक बार वही बोझ उस पर फिर आन सवार हुआ। अचानक वो बड़बड़ाया, मैं इस बोझ से निजात ज़रूर हासिल करूँगा। इतवार के दिन वो सुंदर गांव का रुख कर रहा था, जहां पहुंचकर अबरार अहमद का घर तलाश करना ज़रा भी मुश्किल साबित न हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था। गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। दरवाज़ा खुला तो अबरार अहमद की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी। अरे आप वही है ना काशिफ साहब? आसिफ साहब, आप अंदर आइए, अंदर आ जाइए। कौन है मियाँ साहब? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। शहर से कोई साहब आए हैं, उसने कहा और अंदर ले आया। छोटा सा घर था, हर चीज़ से गुर्बत टपक रही थी। कैसे आना हुआ बेटा? मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं महसूस करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सरदार अहमद बेग से क्या रिश्ता है? आप वहाँ क्यों जाते हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, ये हमारी कहानी कोई नई नहीं है। सारी दुनिया में ही ऐसा होता है। ये कोई नई बात नहीं है। बस वो हमारा बेटा कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गया है ना, हम गंवारों को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या वो आपको अखराजात भी नहीं देते? नहीं बेटा, हमें उसकी कमाई की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। देहात में इतना काम है कि सभी को काम मिल जाता है। कटाई का मौसम है, सब्जियाँ तोड़ने का काम, ये काम सारा साल चलते रहते हैं। मतलब ये है कि वो आपसे मिलते भी नहीं। अगर मिलते होते तो वहाँ जाकर बाहर से ही वापस क्यों आने लगे थे? बुढ़िया ने दर्द भरे अंदाज में लंबा सांस भरकर बोली। आपने उस दिन कागज़ पर क्या लिख कर दिया था? मैंने उस दिन कागज़ पे लिखा था कि बहुत मुबारक हो, बहुत आरजू थी कि तुम्हारे यहाँ भी बेटा पैदा हो। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों तड़पते रह जाते। अब बहुत सुकून हो गया है। अब वो पैदा हो गया है जिसका इंतज़ार था। बस ये लिख कर देकर आया था। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब वो पैदा हो गया जिसका इंतज़ार था? बेटे, तुम नाश्ता किस चीज़ से करते हो? मैंने कहा आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। और क्या कहना चाहते हैं आप? उसने बेचैन होकर कहा। मुझे और क्या कहना चाहिए सरदार की माँ? वो एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। कोशिश करें तब भी, बुढ़िया बोली। लेकिन बेटा, एक दिन आएगा जब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मेरा बोझ उतर गया। अब कोई बेचैनी लाहक न थी। काशिफ खान से मुँह से निकला, अल्लाह का शुक्र अदा करो मियाँ। फिर वो उनके घर से सादा नाश्ता करके वहाँ से चला आया। 30 साल के बाद उसे उस सवाल का जवाब मिल गया। सरदार अहमद बेग का कारोबार इन 30 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कोठी बिक चुकी थी। अब वो किराए के मकान में रहता था। बुढ़ापा उस पर बुरी तरह सवार हो चुका था। ताहम उसने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में बेटे को आला तालीम दिलाई और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी। अब वो एक बड़ा अफसर बन चुका था। बाप से अलग कहीं और रहता था। काशिफ खान उस रोज़ किसी दोस्त से मिलने गया तो एक शानदार सजी बनी कोठी के सामने एक बूढ़ा सरदार अहमद बेग खड़ा दिखाई दिया। उसे एक झटका लगा। उसके कदम खुद ब खुद उनकी तरफ उठ गए। सरदार अहमद बेग, ये आप हैं? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, आपने ठीक पहचाना। लेकिन आप काशिफ साहब, आप यहाँ कैसे? मैं अपने दोस्त की तरफ आया था। अच्छा, आप यहाँ खड़े हैं? सरदार अहमद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सामने वाली कोठी देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे की है। आज उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आसिफ खान का दिल धक से रह गया। उसका मुंह खुले का खुला रह गया।